हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। आत्मसत्यानुबोध में समाधि की सिद्धि कई प्रकार से होती है। जो अपना ज्ञान मार्ग है उसमें केवल आत्म सत्य की अनुभूति से ही समाधि की सिद्धि हो जाती है। अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। लेकिन उसमें आपको शास्त्र का स्वाध्याय मनन करना पड़ेगा और श्रवण तो गुरु मुख से करना पड़ेगा। आचार्य के उपदेश और श्रवण मनन निधिध्यासन स्वाध्याय इसके बिना आत्म सत्यानुबोध नहीं होता। अब न गुरु जी को फुर्सत है न चेला जी को फुर्सत है, तो श्रवण मनन निधिध्यासन हो कहाँ से। हम तो सिर्फ 1 घंटे की फुर्सत है हमारे पास। अब 1 घंटे में चाहे आप समाधि लगवा लो और चाहे समझा दो, और बाकी 23 घंटे तो आपको अपने दूसरे कामों में लगते हैं। तो ऐसे समाधि नहीं लगती है नारायण। सम्यक आधीयते यस्मिन, बुद्धि जब अच्छी प्रकार से किसी वस्तु में स्थित हो जाती है तब उसको समाधि बोलते हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक तो प्रज्ञा होनी चाहिए, एक प्रतिभा होनी चाहिए। प्रज्ञा तो कहते हैं जो कुछ आप सुनते हो उसको अच्छी प्रकार से ग्रहण करके और उसमें एक नवीन उद्भावना करने की योग्यता होना। बात वही रहे जो गुरुओं से सुनी है, लेकिन आप अपने ढंग से उसको सोच के और रखिए। ये बिना प्रज्ञा के नहीं होते। कहते ना अपने गांठ की भी चाहिए भाई। तो गांठ की जो है
जो आपने सुन लिया वही आपने दोहरा दिया, तो उसमें गांठ की तो कुछ रही नहीं। वो तो टेप रिकॉर्डर सबसे बढ़िया है, जो का चाहे सांस भी दोहरा देगा वो। जो कुछ आप श्रवण करते हैं उस श्रवण को आप पचाते कितना है। जैसे मान लो मैंने रोटी खाई, तो क्या रोटी रोटी रही बनी बनी रहेगी तभी पच जाएगी वो? उसके तो जाने कितने टुकड़े होंगे और जाने उसमें क्या क्या मिलेगा, तब जाकर उसका रस बनता है। तो ये प्रज्ञा जो उत्पन्न होती है ये रस रूप है, इसलिए इसमें टाइम लगता है और हर एक को ये प्राप्त भी नहीं होती। इसमें जो तपस्या करता है, तप करता है, उसी को प्राप्त होती है। और एक होती है प्रतिभा। प्रतिभा में अपना कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इधर की उधर की चारों तरफ की बात को ऐसे जोड़ करके बतावे। अपना नहीं है कुछ भी, है सब पराया माल अपना। तो पराये माल को ऐसे जोड़ करके बतावे कि दूसरे को सुग्राह्य हो जाए। अच्छा टीचर वही माना जाता है ना, जो किताब हमें टीचिंग में पढ़ानी है वही हम पढ़ आए, तो वो प्रतिभा उससे नहीं, उसकी खिलेगी नहीं। उस एक किताब को पढ़ाने के लिए 4 किताबें पढ़िए और फिर उन्हें आपस में ऐसे मिलाइए जैसे कि स्ट्रीम लाइनिंग जैसे बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर पानी गिरता है, एक धारा इधर गई, एक धारा उधर गई, एक धारा उधर गई, सब पानी नष्ट हो जाता है। लेकिन जब चारों तरफ का पानी एक दिशा में बहता है तब वही गंगा जी बन जाती है, नदी बन जाती है। तो ये प्रज्ञा और प्रतिभा, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब तप पूर्ण होता है। फिर वो समझता भी है और समझा भी सकता है। तो आत्म सत्यानुबोध जो है ये ज्ञान मार्ग का है, और जो ज्ञान मार्ग से ना चलना चाहें, योग मार्ग से चलना चाहें, उनके लिए आगे आएगा भी 39वें श्लोक से फिर और रास्ते बताए जाएंगे। अभी तो कल भी वही था, आत्म सत्यानुबोध, इसके लक्षण बताए थे। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम सकृत विभातम सर्वज्ञम नोपचार कथंचन। तो इतनी चीज़ें जब मिल जाती हैं तब वो प्रज्ञा डेवलप होती है। अब ये कैसे क्यों डेवलप हो जाती है, इसको बता रहे हैं 37वें श्लोक में। सर्वाभिलाप विगता सर्वचिंता समुत्थितः सुप्रशांता सकृत ज्योति समाधि अचलो अभयः। सर्वाभिलाप विगता, जिनको बहुत बोलने की आदत होती है ना, उनको तत्व ज्ञान नहीं पचता, क्योंकि बोले बिना रहते नहीं वो,
और फिर जब ज़्यादा बोलेंगे तो अंटे सट्टे बोलेंगे, कांटे की बात तो बोलेंगे नहीं। तो सब प्रकार के अविलाप, विलाप, लप धातु जो है वो बोलने के अर्थ में होता है। उर्दू में होठ को क्या बोलते हैं? होठ के लिए लब। वो पा का ही बा हो गया है, धातु तो लप ही है, वो उर्दू फारसी में आके लब हो गया। लब माने होठ, अर्थात जिससे बोला जाता है। तो अविलाप विगता, सुबह से शाम तक बोलते ही रहते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलते हैं, चुप रहा नहीं जाता। तो ये आत्म सत्यानुबोध जिसको हो जाता है या जो होना चाहता है, उसको ये लबरापना कम करना पड़ेगा, बोलना कम पड़ना। सर्व अभिलाप विगता, और सर्व चिंता समुत्थिता, जिसको चिंताएं लगी हुई हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, नारायण, वो भी आत्म सत्यानुबोध प्राप्त नहीं कर सकते। ये मन तो खूब लगता है गृहस्थ आश्रम में, मन तो खूब लगता है, लेकिन अविलाप बोलना भी खूब पड़ता है और चिंताएं भी बहुत लगी रहती हैं। भले ही बिना बात की चिंताएं हों, लेकिन कुछ ना कुछ तो चिंता रहती है। कुछ चिंता नहीं रहती, जिसकी भी चिंता रहती है। अरे आज तुम बोले नहीं, अरे हमारा मन नहीं बोलना चाहते, क्यों, क्या बात है, किसी से लड़ाई हो गई क्या? अरे चुप बैठे, शांत बैठे, तुम्हें क्या आपत्ति है? लेकिन नहीं है। आप शांत बैठ नहीं सकते, आप चुप बैठ नहीं सकते, आप बिना काम के नहीं बैठ सकते, और बैठोगे तो आप आलोचना के पात्र बनोगे। तो सर्व अभिलाप विगता, सर्व चिंता समुत्थिता, सब चिंताओं से ये ऊपर उठ जाता है। कौन? जिसको आत्म सत्यानुबोध हो जाता है वो। और सुप्रशांता, उसका चित्त ऐसा शांत रहता है जैसे ठंडक हो गई हो। गर्मी में कोई आवे और एसी में बैठ जाए तो जैसे उसे शांति अनुभव होती है, सुख होता है। सुप्रशांता, अत्यंत शांत। सु लगा दिया ना, प्रशांत होता। दो उपसर्ग है इसमें, सु भी लगा हुआ है और प्रा भी लगा हुआ है, और शांत है माने कोई चिंता फिक्र नहीं है, ये भी ठीक है। और प्रशांत है अर्थात कोई भी नहीं है, और सुप्रशांत है, आगे की भी नहीं है और पीछे की भी नहीं है, वर्तमान की भी नहीं। कल को क्या होगा, क्यों जी शाम को आज क्या बना ले, कल को क्या बना के लाऊं ना। अब कल की चिंता आज आज व्याप रही है ना। सुप्रशांत
अरे जब कल आएगा तब कल की कल देखी जाएगी। जो आदमी सोचता है वो थोड़ी होता है। सुप्रशांत, इतना शांत, इतना शांत। सकृत ज्योति, ज्योति बने प्रकाश के ही होते ज्योति, लेकिन ज्ञान से मतलब है। सकृत ज्योति, ज्ञानात्मकता उसकी जो है वो हमेशा बनी रहती है। और मोटे शब्दों में बोलूं तो विवेक उसका जो है कभी खत्म नहीं होता। विवेक को लोग अच्छा नहीं मानते हैं। विवेक माने दो चीज़ों को अलग करना, लेकिन ज्ञान की भूमिका ही है कि दो चीज़ें जो मिली हुई हैं उनको अलग करना। अरे बुद्धि और आत्मा मिला हुआ है, आत्मा और परमात्मा मिला हुआ है, बुद्धि और मन मिले हुए हैं, अंतःकरण और शरीर मिला हुआ है। इनको अलग करना यही तो ज्ञान है, और क्या ज्ञान है। तो जिसका विवेक संपन्न है, जो विवेक जिनका जागृत रहता है, वो कभी मिलावट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। समाधि शांत सम्यक आधि, और अचल और अभय। चिंता नहीं है तो भय का इस बात का, और भय नहीं है तो चिंता किस बात की है। ये भय जो है एक्चुअली ये मैटर, क्या बोलते हैं उसको, जड़ता। ये जड़ता का चिन्ह है भय। हमको जो ये भय मालूम पड़ता है ना, कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, घंटे भर पीछे क्या हो जाएगा, बम्बार्डमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब ट्रंप ने जो है ये टैरिफ लगा दिया तो क्या होगा, काजी जी क्यों लटे कि शहर के अंदर से। अरे जिनका काम है वो देखें क्या होगा, तुम काहे नहीं परेशान हो रहे हो। ये जड़ता में से भय निकलता है, चेतन में भय नहीं है। तो जितना जितना आप अपने को शुद्ध चैतन्य अनुभव करोगे, उतने ही उतने भय मुक्त होते चले जाओ। ये मोक्ष और क्या है, जन्म मरण के भय से ही तो मुक्ति मिलती है, और जन्म मरण तो अभी हुआ ही नहीं है। ये जन्म हुआ इसका हमको पता नहीं, और आगे अभी मरे हैं नहीं। तो जन्म मरण का भय किस बात का हो रहा है। शास्त्र जो है कहते हैं अरे जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति हो जाएगी। तो भय की उत्पत्ति तो हो, लेकिन उत्पत्ति तो अज्ञान से हो रही है। एक दिन ये शरीर मर जाएगा, मर जाएगा तो मरेगा ही ना रहेगा। ये जड़, ये शरीर की जो जड़ता है ना, जाड्य, ये जड़ता का चिन्ह है, मरना। जीना जड़ता का चिन्ह नहीं है, जीना चेतन का चिन्ह है। क्योंकि चेतन कभी मरता नहीं और जड़ कभी जीता नहीं। वो हमेशा मरा ही हुआ रहता है। तो जड़ और चेतना, जड़ चेतना ही ग्रंथि पर गई, और जदप मृषा छूटत कठिनाई। यही तो सारी ग्रंथि है। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है, इनकी गांठ पड़ गई है। गांठ पड़ गई है माने मैं अपने को चेतन नहीं मानता, जड़ मानता हूँ, और जड़ को अपना मानता हूँ।
ये शरीर मेरा है, ये जड़ को अपना मानना है, और मैं शरीर हूँ, ये अपने को जड़ मानना है। यही गांठ है नारायण। वो एक महात्मा ऐसे करके बताते थे, देखो ये कपड़ा है, हाँ जी है, अब गांठ लगाओ इसमें। तो जो इधर पूरब है वो पश्चिम है, अब जब गांठ लगेगी तो पूरब पश्चिम हो जाएगा और पश्चिम पूरब हो जाएगा। तो विपरीत ज्ञान जो है वही गांठ है और कुछ नहीं। तो शरीर मेरा है और मैं शरीर वाला हूँ, नारायण, यही गांठ है नारायण। जड़ चेतना ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि वृषा, है तो ये झूठी, लेकिन छूटत कठिन है, छूटने में तो कठिन है। अच्छा, अब कल कोई कह रहा था कि ये आत्म सत्यानुबोध बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो सभी कुछ है, आजकल जीना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ देखते हैं अपने, वो ऐसे बढ़िया ढंग से रह रहा है, वो ऐसे बढ़िया ढंग से रह रहा है, और हमारे पास बढ़िया ढंग से रहने को पैसे नहीं है, तो मन ही मन जो है कुड़ते रहते हैं। कभी सरकार को दोष देते हैं, तो कभी समाज को दोष देते हैं, कभी प्रारब्ध को दोष देते हैं, मगर है ये कुंठा ही है। तो ये कठिन नहीं है, ये ऐसे ही कठिन है जैसे जीने कठिन बना दिया है। इससे सरल और कोई साधन नहीं हो सकता। कल एक सज्जन पूछ भी रहे थे कि कोई ऑल्टरनेटिव साधन बताइए, ये तो बहुत कठिन है। दूसरा कोई साधन नहीं है। तो खैर मैंने जवाब नहीं दिया, वो जिस महात्मा का नाम ले रहे थे उस महात्मा की बात बता दी, लेकिन मन में मैंने कहा, मैंने कितना भी सरल साधन बोलो, जिसको नहीं करना है उसके लिए कठिन ही कठिन है, और जिसको करना है वो तो होशियार करके कहेगा ठीक है साहब मैं करूँगा, कोई बात नहीं है। आप बड़ी नौकरी तो चाहते हो, लेकिन उसकी योग्यता संपादन नहीं करना चाहते, तो बड़ी नौकरी कहाँ से मिल जाएगी। तो सर्वाभिलाप विगतः सर्वचिंता समुत्थितः सुप्रशांता सकृत ज्योति समाधि अचलो अभयः ग्रहो न तत्र नोत्सर्ग चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम अजाति समताम गतम। इस आत्म सत्यानुबोध में ग्रहो न तत्र न उत्सर्ग, इसमें किसी प्रकार का न तो ग्रहण है और न इसमें कोई त्याग है। ग्रहो और न उत्सर्ग, उत्सर्ग माने त्याग। चिंता यत्र न विद्यते, इसमें कोई चिंता भी नहीं है। आत्मसत्यम तदा ज्ञानम, आत्मनिष्ठ ज्ञान है। आत्मसंस्थम तदा माने उस समय, ज्ञानम अजाति समताम गतम, क्योंकि उस समय ज्ञान जो समता को प्राप्त हो जाता है।
तो न तो उसमें किसी प्रकार का ग्रहण है न त्याग है, ये सब विकार है ना। और किसी प्रकार का चिंतन भी नहीं है, चिंता नहीं है माने चिंतन भी नहीं है। क्यों चिंता क्यों नहीं है भाई? किसी कोई चीज आपसे अलग हो और उसको आप पकड़ना चाहते हो, तब तो उसकी चिंता होगी कि पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा। और जो अपना स्वरूप ही है वो पकड़ में न आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। तो इसमें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ये आपका अपना स्वरूप है, इसमें कोई चिंता नहीं है। आत्मसंस्थम तथा ज्ञानम, उस समय जो है आप आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं। अजाति समताम गतम, इसमें आत्मसंस्थम के बारे में यह है कि आप आत्मसंस्थ हैं, आत्मा में स्थित हैं उस समय, तो अनात्मा में स्थित नहीं है, ये भी तो अभिप्राय निकलता है ना। आप आत्मा में स्थित हैं अर्थात अनात्मा में स्थित नहीं है। अनात्मा क्या है? अरे चिदाभास जीव, आप साक्षी आत्मा में स्थित हो तो आप जीव में स्थित नहीं हो, सीधी सी बात है। तो चिदाभास में आप स्थित नहीं हो, वहाँ तो कोई अजाति है, वहाँ जाति नहीं है, समता को प्राप्त हो गया, जन्म ही नहीं है। इसमें एक और भी पेच है, और वो पेच ये है कि संन्यास लिए बिना ये ज्ञान नहीं होगा। तो संन्यास का मतलब कपड़े रंगना है तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और संन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ना है मन से, तो इसके बिना भी ये संभव नहीं है। आप वहाँ ये नहीं कह सकते हम तो गृहस्थी हैं जी, तो गृहस्थी है तो इसकी चर्चा छोड़ो फिर। गृहस्थ तो आप एक जगह बैठ गए ना, आत्मा गृहस्थ नहीं होता है, आत्मा सन्यासी भी नहीं होता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वो अपने स्वरूप में स्थित है या स्वरूप में स्थित नहीं है। ये चिदाभास जीव ये सब अनात्मा है। अपने को जीव मानना, अपने को चिदाभास मानना, इसमें स्थिति अपने को मानते हैं। और उसमें बहाना क्या बनाते हैं, हम तो गृहस्थी हैं जी, हम तो फलाने हैं जी, हमें तो बालक पान रहे। अरे जो कुछ करना है तुम्हें करो, लेकिन उसके साथ इसको मत जोड़ो। सब कुछ होते हुए भी आप आत्मा ही हो। सन्यासी के क्या कोई पल निकल जाते हैं सुरखाब के, कपड़े बदलने से ही क्या उसमें कोई विशेषता आ जाती है? एक विशेषता तो आती है कि मैं दूसरों से अलग हूँ ये विशेषता तो आती है। दूसरे मुझसे नीचे हैं, मैं उनसे ऊपर हूँ, लेकिन ये विशेषता तो और गड्ढे में ले जाने वाली है।
निर्विशेष पद है ये सन्यास जो है, मेरे में कोई विशेषता ही नहीं है। अगर मैंने सब कुछ छोड़ रखा है तो मेरा स्वरूप ही ऐसा है, उसने कुछ पकड़ ही नहीं रखा। बोलो आत्मा ने क्या पकड़ रखा है? आत्मा ने कुछ नहीं पकड़ रखा है। इस नाम वाले व्यक्ति ने पकड़ रखा है, इस शरीर वाले व्यक्ति ने पकड़ रखा है। तो इसलिए इसमें एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, तो ये शायद योग वशिष्ठ का है। कृष्णो भोगी और शुकस त्यागी और नृपौ जनक राघव और वशिष्ठ कर्म कर्ता च पंचैते ज्ञानिना समा। बोले भगवान कृष्ण ये तो भोगी के रूप में जाने जाते हैं, 16,108 शादी करके रह रहे। तो इनको तो भोगी के रूप में जानते हैं। और शुकस त्यागी, और सुखदेव जी जो है वो पैदा होते ही घर से भाग गए, सुखदेव जी को त्यागी के रूप में जानते हैं। और नृपौ जनक राघव, और जनक जी और भगवान राम ये दोनों राजा हैं। और वशिष्ठ कर्म कर्ता च, और वशिष्ठ जो है वो कर्मकांडी हैं। लेकिन पंचैते ज्ञानिना समा, लेकिन ये ज्ञानी सब बराबर है, क्योंकि आत्मस्वरूप जो है उसका बाहर की आपके आवरण से कोई संबंध नहीं है। और अगर संबंध मालूम पड़ता है तो संबंध को ठीक करो, नहीं मालूम पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। कृष्णो भोगी शुकस त्यागी नृपौ जनक राघवौ और वशिष्ठ कर्म कर्ता च पंचैते ज्ञानिना समा। ये है तो अलग अलग, सब गृहस्थी है सुखदेव जी को छोड़ करके, और बाकी ज्ञानी तो सब एक से ही है। अच्छा, शंकराचार्य गृहस्थ है कि विरक्त है कि क्या है? वो सन्यासी आचार्य हैं और तत्वज्ञ है। तत्वज्ञ होने के नाते वो सबके साथ हिल मिल करके रहते हैं। मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि मेरे तो कोई संतान नहीं है और मेरे पति को तुमने सन्यासी बना लिया, अब मैं कहाँ जाऊं? तो कोई बात नहीं है, हमारे साथ चलो। बोले वो तो सन्यासी थे, तो स्त्री को संग में लेकर चले। बोले एक आदमी भी तो थे जिसका कोई नहीं है और सशर्त जिसके पति को उन्होंने सन्यासी बनाया है, और अपने मतलब के लिए बनाया था, उन्हें वार्तिक लिखवाना था। तो बोले ठीक है। तो बोले नहीं, ये लोक निंदा का कारण बनेगा, तो मैं साथ साथ तो नहीं चल सकती। तो बोले नहीं चल सकती तो पीछे पीछे चलो। लेकिन ये जंगल है, हम तो पैदल चलते हैं, तो यहाँ तो जंगल में तो शेर वेर सब रहते हैं, किसी ने हमला बोल दिया तो शंकराचार्य जी ने कहा कि पैरों में पायजेब बांध दो।
तो वो टिंकल टिंकल आवाज़ होती रहेगी, तो मालूम पड़ता रहेगा कि ये सरस्वती आ रही है। सरस्वती नाम था, सरस्वती आ रही है पीछे पीछे। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका चलना बंद हो जाएगा। तो सुनते हैं कि हाँ। और दूसरा ये था कि ये हमारे शिष्य भिक्षा लाएंगे मांग के, तो तुम सबको परोसना। काम भी बता दिया। अरे आज भी तो घरों में जाकर सन्यासी लोग स्त्रियों के हाथ की भिक्षा करते हैं कि नहीं करते? जो बहुत कट्टर लोग हैं उनकी बात छोड़ दो। तो दक्षिण में आकर के वो कौन सा है, कांचीपुरम। कांचीपुरम में आकर वहाँ जो है उनकी टिंकलिंग की आवाज़ बंद हो गई। तो शंकराचार्य ने कहा कि पीछे, अरे जिंदा तो है। तो बोले ठीक है, अब ये तो आगे जाएगी नहीं, तो वहीं इसकी प्रतिष्ठा करा दी सरस्वती जी। कांचीपुरम में सरस्वती की प्रतिष्ठा। तो ये तो ऐसा पद है नारायण वेदांत जो है, इसमें विवेक नहीं खोना है, बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल धड़ल्ले से आप जैसे रहना चाहो वैसे रहो। जहाँ मैं रहता था तो वहाँ हमने एक मंडल बनाया था, उसका नाम था मानस सत्संग मंडल। और उसका सेक्रेटरी मैं ही था। तो उसमें चलो आज तो ऐसा ही रहेगा। तो जिन महात्मा की प्रेरणा से ये सब हुआ था, तो उसमें हर हफ्ते शनिवार को रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू होता था और संडे में समाप्त होता था। तो 24 घंटे की बजाय 27 घंटे लगते हैं। अब उस समय मैं तो पैंट व शर्ट में रहता था। तो सबकी ड्यूटी बंधी हुई थी, उसमें 2-2 घंटे की, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। तो अब वो जो कट्टर लोग थे ना, तो वो नाराज हो गए। बोले व्यास गद्दी के ऊपर जो है पैंट शर्ट पहन करके बैठते हैं और बिना नहाए हुए बैठते हैं। नारायण। अब वो कचकच होने लगी। तो जिन महात्मा की प्रेरणा से ये हुआ था, तो मैंने उनसे, महात्मा जी से कहा, मैंने कहा ये ऐसा बोल रहे हैं लोग, तो फिर हम कल से नहीं बैठेंगे। तो महात्मा जी बोले कि कल से तुम टाई लगा कर बैठ। अभी तो लोगों को पैंट शर्ट पे ही आपत्ति है, कल को टाई पे भी और आपत्ति हो जाएगी, क्या बात है। अच्छे काम में लोग विघ्न डालते। कर्मकांड का मतलब ये थोड़े है कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम कर रहे हो, तब तो ठीक है, एक जनरल शहर की फिजा ठीक रखने के लिए करते हैं।
तो ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम अजाते समताम गतम। यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि अद्वैत प्रकरण जब हमने शुरू किया था तब ये प्रतिज्ञा की थी कि हम एक ऐसी वस्तु का बोध कराने जा रहे हैं जो अकृपण है, जिसमें कृपणता नहीं, कंजूसी नहीं। कृपणता माने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब हम त्याग नहीं करते हैं तो उसी को कंजूस बोलते हैं। जैसे मान लो हम बीमार पड़ गए और पैसा भी हमारे पास है लेकिन कंजूस है तो बोले खर्च नहीं करेंगे। साधन होते हुए उस साधन का उपयोग यदि नहीं करते हो तो आप कंजूस कहलाते हो। ऐसे ही शरीर होते हुए यदि आप इसमें त्याग वैराग्य से अपना जीवन नहीं जीते हो तो आप कंजूस हैं, कृपण हैं। आपका पुनर्जन्म जरूर होगा। आपको अगर पुनर्जन्म से आपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपत्ति है, मोक्ष चाहते हो तो आपको त्याग वैराग्य से परहेज नहीं करना चाहिए। एक गार्गी का दिया यो वै ये एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणा। कंजूस की परिभाषा याज्ञवल्क्य देते हैं कि हे गार्गी, इस अक्षर तत्व को न जान करके जो इस लोक से विदा हो जाता है वही कंजूस है, वही कृपण है। तो ये अकृपणता का जो हमने प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा यहाँ पूरी हो जाती है 38वें श्लोक में। अब ये 39वां और कर देता हूँ मैं, फिर आगे प्रसंग दूसरा बदल जाएगा। स्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्श सर्व योग भी योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभय भय दर्शन। ये जो हमने योग बताया आत्मसत्यानुबोधेन, ये अस्पर्श योग है। इसमें किसी चीज को छूना नहीं है, छूने की कोई चीज ही नहीं है। आत्मा किसी को छूता ही नहीं है। सब या तो सब आत्मा है या तो कुछ आत्मा है ही नहीं। आत्मा में कुछ नहीं है सिवाय आत्मा के, किसको छुएगा। ऐसे आत्मा को जब आप अपना स्वरूप समझते हो तो आप अस्पर्श योग में चले जाते हो। बोले दुर्दर्श सर्व योग भी, जितने योगी लोग हैं जो समाधि लगाते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं कि हम समाधि लगाएंगे या लगवाएंगे, वो तो इससे डर जाएंगे, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो सांस रोको, आसन लगाओ। हमारे जैन साहब कह रहे थे कि गीता में तो जो है समाधि के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। अब गीता में तो कई समाधि है नारायण, तो एक समाधि भी तो ऐसी है कि आसन बिछाओ, प्राणायाम करो नारायण। और एक समाधि ज्ञान समाधि जो है वो ऐसी है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कोई आए कोई जाए, अपने को कोई मतलब नहीं। योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभय भय दर्शना। क्यों डरते हैं ये योगी लोग कि इसमें भय नहीं है, इसलिए वो डरते हैं। लोग तो भय से डरते हैं लेकिन इसमें भय नहीं है इसलिए डरते हैं। अरे
ऐसा तो संभव ही नहीं है कि भय ना हो। एक तो जो ज़्यादा कर्मकांड के चक्कर में रहते हैं ना, उनको कभी ज्ञान नहीं होता। आप लिख लो, जो कर्मकांड के चक्कर में रहता है उसको ज्ञान नहीं होता, और जो उपास्य उपासक भाव के कट्टरता में रहता है उसको भी ज्ञान नहीं होता। जो क्रिया के चक्कर में रहता है, चाहे वो कर्मयोग हो और चाहे वो समाधि योग हो, उसको भी ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान तो बुद्धि का धर्म है नारायण, न ये इंद्रियों का धर्म है, न सांस का धर्म है, न किसी शरीर का धर्म है। जिसका जो धर्म है उसी से प्राप्ति होगी ना। एक दधीची नाम के ऋषि थे, नाम तो सुना होगा। दधीची नाम के ऋषि थे, तो उन्होंने साधना की तो इंद्र डर गया कि ये साधना करके और मेरे इंद्र पद को प्राप्त करेंगे। तो इंद्र ने कुछ बाधा डाली, तो उन्होंने कहा तेरे को बाधा डालने की क्या ज़रूरत है, मैं तो इंद्र पद को कुत्ता मानता हूँ। ऐसे बोल दिया। अब वो नाराज हो गए। नाराज हो गए तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसको बदला लूँगा मैं। इसने मेरे लिए, इंद्र ने कहा कि मैं बदला लूँगा, और उन्होंने कहा मैं भी बदला लूँगा। दोनों में ठन गई। तो दधीची ने श्री कृष्ण की आराधना करी। श्री कृष्ण जब उनके सामने आए तो उनसे कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि इंद्र से कहो कि मेरे को अमृत पिलावे। इंद्र से बदला लेना था ना, और वो तो इंद्र की प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो किसी को दे, चाहे किसी को ना दे। महाराज श्री ऐसे बोलते थे कि स्वर्ग में ये जो अमृत है ये पीने को नहीं मिलता है, ये एक जगह रखा रहता है, और उसमें से जो अबखरे निकलते हैं वो अबखरे जो है सबके पास पहुंच जाते हैं, उसको सूंघ सूंघ करके मस्त रहते हैं। नारायण। तो बोले इंद्र जो है मुझे अमृत लाभ है। श्री कृष्ण ने कहा भाई ये तो उसका अधिकार क्षेत्र की बात है, मैं तो नहीं कहूँगा उससे। तो बोले फिर ठीक है, मैं नहीं मांगता आपसे कुछ। भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं किसी को कह दूं कि वर मांगो फिर कोई मैं दूं नहीं। चलो मैं कहता हूँ इंद्र से, कुछ ना कुछ तो देगा। तो इंद्र से उन्होंने कहा कि भाई इसको अमृत थोड़ा सा दे दो। बोले महाराज ये तो संभव ही नहीं है, न तो ये स्वर्ग का वासी है जो इसको भाप ही मिल जाए कम से कम, और न इसने भी इंद्र वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए कोई कर्मकांड किया है। तो वो तो मर के स्वर्ग जाते हैं, जीते जी थोड़ी कोई स्वर्ग जाते हैं। एक आदमी गया था बस जीते जी स्वर्ग, सो अभी तक लटका हुआ। तो ये लोगों की समझ में नहीं आती है कि जीते जी कोई स्वर्ग नहीं जाता है, और स्वर्ग के पीछे पीछे भाग रहे हैं नारायण सब। और मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, जब हम मर ही गए तो हमें मालूम क्या पड़ेगी कि हम स्वर्ग गए कि नहीं गए। खैर तो वो इंद्र ने कहा कि अब आप कह रहे हो तो कुछ तो इलाज करूँगा। तो उसने कहा कि ये दधीची जो है कर्मकांडी है। तो वो घड़ा, अमृत का घड़ा लेके तो पहुंचा इंद्र, और अपने पेशाब की जगह पे
यो नीचे लगा करके और बोला ले अमृत पी लो। तो वो दधीची बोले कि भाग, गंदी जगह का अमृत में पीऊंगा। तो बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। वो वापस लेके चला है। तो वो कर्मकांडी होने की वजह से वो अमृत से भी वंचित रह गया। नारायण। ये महेशानंद जी ने भी लिखा है, महाराज श्री ने भी बोला है। तो ये आग्रह दुराग्रह जो है ना, ये तत्व ज्ञान में नहीं चलते हैं। यहाँ तो दोनों हाथ उठा करके गुरु जी की शरण में जाते हैं। नास्त्य कृता कृते न, जो अकृत वस्तु है, कर्म का विषय ही नहीं है, वो कर्म कांड से प्राप्त नहीं हो सकता। तो लोग डरते हैं तो डर जाओ भाई, उन्हें नहीं प्राप्त होगा, ये वो अपना ही नुकसान करेंगे। और अगर हिम्मत कर लें तो इतना सरल है ये आत्म सत्यानुबोध कि दूसरा कोई साधन आगे बताने वाले भी हैं कि दूसरे साधन इनसे कठिन है, लेकिन वो अधिकारी नहीं है इसके, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, दूसरे साधन भी बता देते, उनकी चर्चा फिर करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण।